आप लोग, जैसा कि अप्रैल खत्म हो गया है और अप्रैल के जो भी करंट अफेयर्स है, बिहार का जो भी करंट अफेयर्स है, उसका रिकैप के लिए मैं लेकर के आया हूं 2 पार्ट। पहले पार्ट में 15 एमसीक्यू पढ़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 15 से 20 एमसीक्यू पढ़ेंगे और बिहार का जो भी करंट अफेयर्स हो और कुछ इंटरनेशनल का हाइलाइटेड करंट अफेयर्स हो, जो सारा 2 लेक्चर में आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना रिवीजन करते हैं। बिहार के अप्रैल महीने का जो भी करंट अफेयर्स, मोस्ट करंट अफेयर रहा, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, और एमसीक्यू के तर्ज पर करते हैं ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन होता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, पोषण पखवाड़ा अभियान जो चलता है ना, पोषण पखवाड़ा 2026 में बिहार देश में प्रथम स्थान रहा, ये सच है, ठीक है, उसके अनुसार जोड़ दिया गया है। लेकिन NFHS जिसको कहते हैं नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ स्वास्थ्य 5 की तुलना में मार्च 2026 तक जो बच्चों में वेस्टिंग जो रेट था वो कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। आप इसमें सर्च कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आपको इसमें आ जाएगा बी। तो 15.2% की इसमें क्या हुई, गिरावट हुई। गिरावट क्या हुआ, पहले ये था कि देख सकते हैं पहले 22.9% था, लेकिन घट करके अब 7.7% हो गया। देखिए इतने की तो गिरावट हुई, लेकिन यदि पूछ दे कि वर्तमान में बिहार में बच्चों में जो है वेस्टिंग रेट कितना है बच्चों में, तो होगा 7.7%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार को 2030 तक बिहार सरकार जो है मलेरिया मुक्त कर लक्ष्य रखा है, ठीक है। पूछ रहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में API यानी एनुअल प्रेसाइड इंसिडेंस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मलेरिया के पेशेंट 1000 में कितने आ रहे हैं, ठीक ना। तो वर्तमान में राज्य में 38 जिलों में API की स्थिति क्या है। तो API की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार ये है कि प्रति 1000 पर जो है एक से भी कम मरीज आ रहे हैं, प्रति 1000 पर एक से भी कम मरीज आ रहा है। बिहार सरकार 2030 तक जो इसका लक्ष्य रखे हैं समाप्त करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये मंगल ग्रह वाला हम लोग पढ़े थे। जो भी अगर आपको MCQ इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप अप्रैल महीने के प्लेलिस्ट में जाइए, आपका सारा का सारा लेक्चर उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ देख सकते हैं। चीन के तियानवेन 3 है मिशन है जो मंगल मिशन है यार। चीन के तियानवेन 3 मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है, सही चुना है। पहला है यह 2026 में लॉन्च होगा। दूसरा, इसका लक्ष्य मंगल से कम जो है 500 ग्राम नमूने लाना है मिट्टी का वहाँ का। यह मंगल पर मानव भेजने वाला पहला मिशन होगा। यह केवल मंगल की कक्षा में चक्कर काटेगा। तो आपको इसमें से सही जवाब चुनना है, ठीक है। तो इसमें से एक ही सही जवाब है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए चीन जो है इसे 2028 में लॉन्च करेगा और यह जो है 2000, तो फिर मैं पता कर लूँ, यह 2031 तक जो है वापस धरती पर आ जाएगा, इसको 28 में लॉन्च करेगा, ठीक है। इसका लक्ष्य ये है कि मंगल ग्रह से कम 500 ग्राम जो वहाँ के मिट्टी और पत्थर के नमूने वापस लाना है। यह मानव मिशन नहीं है, ये बिल्कुल मानव फ्री मिशन, मानव मुक्त मिशन है और यह मंगल ग्रह पर लैंड करेगा, ये नहीं कि उसकी चक्कर काटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो रहा है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निर्माणाधीन जो बन रहे हैं बिहार में निर्माणाधीन 21 जल स्टेशनों में से पटना जिले में कौन से, मतलब कितने स्टेशन है वो बता देंगे। पटना जिले में जो है कौन से स्टेशन नहीं शामिल है, ठीक है। वैसे आप लोग नीचे देख लिए होंगे, दीघा, नासिरगंज, मनेर, बाढ़। तो पटना जिले में जो है ये नासिरगंज है, लेकिन मनेर में जो है ये जल स्टेशन नहीं बनेगा। कहाँ का बनेगा देख लेते हैं। चलिए पटना में बनेगा 5 जगह स्टेशन, जल स्टेशन। पूरे बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसमें 21 स्टेशन बनेंगे, लेकिन पटना में 5 है। इसमें दीघा है, नासिरगंज है, बाढ़ है, पानापुर है, नकटा है और दियारा है। इन जगह बनेगा, लेकिन मनेर में नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन बने। आपके सामने प्रश्न है, देख सकते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हाल ही में जो बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी बने। चलिए इतना तक याद कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाता है कई प्रश्न, ये किसका स्थान लेता है, ये स्थान लिए सुमन के बेरी के स्थान पर आए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न इसका यही है। आप लोग कमेंट में बताइए नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, जानते हैं फिर बताइए। देखिए विश्व का सबसे लंबा समुद्र पुल है ना, विश्व का सबसे लंबा समुद्र पुल, लंबा पैदल समुद्र पुल है जो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। उसका नाम है क्रूनुओ ओरेसिल्टा, ठीक ना। और यह जो है
हेलसिंकी फिनलैंड में है। आप लोग इतना याद करें, इंटरनेशनल अफेयर का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार में जो कई सारे पथवे बन रहे हैं उसको लेकर के, ठीक है, कि गंगा अंबिका पथ के संदर्भ में गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 56 किलोमीटर है। यह बिदुपुर से दिघवारा तक बनेगा, यह केवल गंगा के उत्तरी छोर पर बनेगा, यह पटना के चारों गंगा पुल को आपस में जोड़ेगा। इसमें से 3 कथन सही है, एक गलत है। गलत कौन है? यह पटना है केवल उत्तरी छोर पर नहीं, यह उत्तरी से जो दक्षिणी से, देखिए यह जो है उत्तरी से दक्षिणी छोर को जोड़ेगा, ठीक ना, दक्षिणी छोर को जोड़ेगा। यह 56 किलोमीटर इसकी लंबाई बिल्कुल सही है, 56 किलोमीटर उसकी लंबाई है। यह जो है पटना के जो चार पुल, जैसे गांधी सेतु हो गया, जयप्रकाश सेतु हो गया, और जो दिघवारा, जो भी ये दिघवारा का है, ये 6 लेन जो ओवरब्रिज बन रही है बिदुपुर का, उससे जोड़ेगा, या चारों को इसमें जोड़ेगा, ठीक है। इसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको आप लोग ध्यान में याद कर लें, कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या साइंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा पटना में। पटना में एक जगह है पुनपुन, है ना, पुनपुन, पुनपुन में एक जगह डुमरिया, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आपको टेस्ट करने के लिए बीपीएससी से प्रश्न आ जाता है। ये नहीं पूछेगा बिहार में जलमार्ग की कितनी लंबाई है। देखिए बिहार के राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई के अनुसार कुल लंबाई जो है 1551 किलोमीटर, आपको मैं बता दूं, और उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई के अनुसार उसका जो घटता हुआ क्रम आपको सजाना है, सबसे अधिक किस में है और सबसे कम जो है आपको इसमें किस में है, जो आप लोग इसमें थोड़ा खांसी हो जाती है, ये रहना है। पूरा इन डिटेल्स आपको बताए थे। ऑप्शन में देखिए, इसमें कोई भी अंदाजा लगाए, गंगा में सबसे अधिक है, लेकिन सबसे कम किस में है। आप ऑप्शन देखें तो वैसे तो सबसे कम आप आ जाइएगा क्रमनाशा में, लेकिन उसको हटा करके कुछ अलग किया गया, ठीक है। अगर इसे क्रम बाई सीरियली बाई देखें, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि गंगा में सबसे अधिक है, गंगा में जो 481 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद कोसी में आएंगे तो कोसी में आपको मिल जाएगा 260 किलोमीटर। उसके बाद आप आइएगा सीधे एक बार गंडक में, गंडक में आपको मिल जाएगा लगभग 255 किलोमीटर के करीब में, 255 किलोमीटर। उसके बाद पुनपुन है, तो पुनपुन में आपको मिल जाएगा 235 किलोमीटर के इतना है। तो ये क्रम आपका सीरियली सजाना है। लेकिन यदि पूछ दे सबसे कम जलमार्ग की लंबाई किस नदी में है, तो है क्रमनाशा में, मात्र 76 किलोमीटर, और सबसे अधिक गंगा में है जो 481 किलोमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इससे संबंधित आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या नहीं तो आप पोस्ट में भी उसका पोस्ट कर दिया, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार जो मोतियों के पालन के और मछलियों के पालन के लिए एक यूनिट स्थापित करने की बात कही है, ताकि बिहार में जो मछली और मोती का पालन बढ़ा जा सके, उससे संबंधित प्रश्न है कि बिहार के भागलपुर में मोती पालन के लिए कितनी यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी गई है? 6, 5, 4, 2। तो भागलपुर में 4 मोती पालन, सिर्फ मोती पालन का 4 यूनिट स्थापित किया जाएगा, मछली पालन का अलग है, सिर्फ ये मोती पालन का है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नई मजदूरी दर बिहार सरकार जो 1 अप्रैल से लागू कर दी, उसमें पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछेगा कि इसका कितना अंतर आपको पूछ दिया है, ठीक ना। नई मजदूरी दरों में अति कुशल और अकुशल मजदूरों के बीच अंतर कितना है, याद रख लें। देखिए अति कुशल का जो मजदूरी दर है 672, और जो अकुशल है उसका है 436। दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 236 रुपया। इसका अंतर कितना है, 236 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु अनुकूल खेती से बिहार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हुई है, पॉजिटिव संकेत है। और पूछ रहा है कि बिहार की मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हुई है वह जो है या कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो यह टोटल हुआ है 20% वृद्धि हुई, याद रख लिया, जैविक खेती से संभव हुआ। ऐसे प्रश्न आप लोग ऑनलाइन स्टडी करता आप लोग ध्यान में रख लें। नेक्स्ट है, मिथिला पेंटिंग हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है। और क्यों रहा चर्चा में? हाल ही में बिहार म्यूजियम में जगदम्बा देवी जो प्रारंभिक कलाकार में से मानी जाती है, और उनको जो पद्मश्री मिला गया था, पहला पद्मश्री प्राप्त करता मिथिला पेंटिंग के ये चित्रकार है, कलाकार है, उनके सम्मान में जब बिहार म्यूजियम में जो एक चित्रशाला लगा था उसी संबंधित है, क्योंकि इसको पद्मश्री दिया गया था पहली बार। तो यही पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग की प्रसिद्ध पहली पद्मश्री प्राप्त करता जगदम्बा देवी को यह सम्मान कब मिला था? यह सम्मान उनको मिला था, सबसे पहली बार मिला था इन्हीं को 1975 में मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नारायणी पथ, अभी हम चर्चा किए थे पथ के बारे में। नारायणी पथ किन दो स्थानों को जोड़ेगा? देखिए नारायणी पथ कई पथ बन रहा है जो बिहार में, जैसे विदुपुर दिगवारा है, नारायणी पथ हो गया, विश्वामित्र पथ हो गया, अंबिका पथ हो गया, सारा कई पथ है। तो वही है कि नारायणी पथ किन दो स्थानों को जोड़ेगा? बक्सर आरा, सारण गोपालगंज, विदुपुर दिगवारा, पटना और वैशाली। आप लोग पॉज करें जवाब दें। तो इसमें हो जाएगा क्या? सारण और गोपालगंज। ये नारायणी पथ, इनको नारायणी का मतलब गंडक नदी से आएगी तो उन्हीं को जोड़ेगी। इतना आप लोग जेन में थोड़ा सा भी लगा के याद कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न हमारा, बिहार में 2026 के लिए बिहार सरकार जो है मोतियों के पालन के लिए, जैसे एक प्रश्न किया उसी का टूटा हुआ प्रश्न अलग है कि बिहार में 2026 के लिए मोती उत्पादन का लक्ष्य बिहार सरकार कितना रखा है? 10 टन, 1.2 टन, 5 टन, 100 केजी, मतलब 1 कुंटल। ठीक है, तो बिहार सरकार जो इसका लक्ष्य रखा है 1.2 टन, 2026 में 1.2 टन जो है मोती उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये आपका जो है टॉप 15 अप्रैल महीने का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, ये प्रथम पार्ट है। कल आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा और सारा अप्रैल महीने का जो करेंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, सर्च कीजिए ISPCS सक्सेस, चैनल का जो लोगो है वही उसमें लगा होगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ सारा मिल जाएगा, सारी चीज़ का पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ पर ले सकते हैं आप। करेंट अपडेट रहने के लिए आप लोग फॉलो करें इंस्टाग्राम आईडी को @ISPCS सक्सेस को, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, अप टू डेट, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड मिलता रहता है। ठीक है, आप इसको देखें, पीडीएफ डाउनलोड करें जा करके, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा बताते रहें।